तलाक के 10 साल बाद एक औरत की कहानी। कहती भैया मेरी शादी एक बहुत अच्छे घर में हुई थी। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे, पर मैं भी घर में बहुत प्यार से पली थी। मेरे बेड पे चाय आती थी और बर्तन मेरे बेड से उठ जाते थे। शादी के बाद छोटे छोटे कामों को लेके मेरे पति से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। मैं सारी बातें अपनी मम्मी को बताती थी और मेरी मम्मी ने एक दिन मुझसे कहा कि तू कुछ मत सोच, वापस घर आ जा। मैं घर आ गई। मेरे पति ने आने के बाद बहुत फ़ोन करे कि तू ससुराल वापस लौटा। कुछ भी नहीं तो एक दिन वो घर वापस आए, कुछ भी नहीं तो वो एक दिन मुझे मायके लेने आए। लेकिन मैंने पति कुछ भी नहीं तो वो मुझे लेने मार गया। जब मैं नहीं मानी तो मेरे पति मुझे मायके लेने आए। लेकिन अपने पापा और मम्मी और कुछ रिश्तेदारों की बातों में आके मैंने उन्हें घर से वापस भगा दिया। और कुछ दिनों बाद मेरे पापा एक वकील को ले आए। वकील बोला कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दिलाऊंगा और लड़के को कोर्ट के चक्कर कटाऊंगा, लेकिन एक झूठा मुकदमा करना पड़ेगा दहेज का। और मैंने वो झूठा मुकदमा उन पर कर दिया। 4 साल तक मैंने मुकदमा लड़ा और मुझे तलाक मिल गया। मेरे पति ने जो मुझे एल्यूमिनी मनी दी थी उतने पैसे तो मैं 4 साल बाद मुझे तलाक मिल गया और मेरे पति से मैं अलग हो गई। मेरे पति ने मुझे जितना पैसा दिया उससे ज़्यादा पैसा तो मैं वकील को दे चुकी थी। आज मेरे पति की शादी को 6 साल हो गए और उनके 2 बच्चे हैं और मैं 35 साल की हो गई हूँ। 20,000 रुपये महीना की नौकरी करती हूँ। मेरे ऑफिस में सब लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं। मेरे घर वालों पे मैं बोझ बन गई हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे दोस्त सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं। आज मेरे घर वाले ऐसे लड़के से मेरी शादी करके खुश हैं जिसके 2 बच्चे हैं, 40 साल उम्र है और सर पे बाल भी नहीं है। अब मुझे एहसास होता है कि उस टाइम अगर मम्मी पापा की और रिश्तेदारों की बातों में आके उस टाइम मैं अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों की बातों में ना आके अपनी पति के साथ वापस चली जाती तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और लड़की ने क्या गलती करी, एक कमेंट में बताना।